What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो होपफुली आप लोगों ने वीडियोस देखनी शुरू करी होंगी, वन शॉट वीडियोस भी आ गई हैं आपके पास या आ रही होंगी, आप देख रहे होंगे उन्हें। तो वन शॉट वीडियोस भी बिल्कुल मिस आउट मत करना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं और जिनसे मैक्सिमम पेपर आपका बन रहा होगा। मतलब मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम 75 से 80% पेपर इन्हीं टॉपिक्स से बन रहा होगा। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना और बिल्कुल भी छोड़ना मत, लाइन टू लाइन पढ़ के जाना इन टॉपिक्स को और मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी आपकी इन्हीं टॉपिक्स के साथ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं बीएसटी में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने। लेट्स बिगिन। अब डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 100% आपके एग्जाम में आ रहे होंगे और आप कोशिश करो कि आप इसी ऑर्डर में चैप्टर को प्रिपेयर करो सो दैट आपके पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं इसके अंदर जैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस दी हुई है, बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस दी है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस दी है। तो याद रखो सबसे पहले पूरे सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंस हैं वो तो जरूर देख लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंस ही नीड होता है, इनके क्यों जरूरत है, वाई वी नीड प्लानिंग, वाई वी नीड ऑर्गेनाइजिंग। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस ही उसकी नीड जस्टिफाई करता है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस सबकी देख लेना। अच्छा, अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से कि सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन। आपको कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक पूरा बहुत अच्छे से कर लेना है। कोऑर्डिनेशन को ही हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन को ही डेलिब्रेट फंक्शन भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है किसी भी मैनेजर का। इसका इंपॉर्टेंस आपको एक बार देख लेनी है। ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, 3 पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करे हैं सभी क्लासेस में, पीपीटीज में आपके पास क्लासेस हैं, वीडियोज हैं। जब भी रिवीजन करोगे कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से करना। नंबर 2, फंक्शंस परफॉर्म्ड एट वेरियस लेवल्स। अब देखो वहां पे क्या आएगा ना कि आपसे पूछेगा कि सपोज मिस्टर एक्स इज वर्किंग एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी। अब नीचे 4 ऑप्शन दे देगा कि वो इसमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो यहां से उसने इनडायरेक्टली 2 सवाल पूछ लिए। पहली बात तो सीईओ है तो वो कौन से लेवल पे हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि टॉप लेवल पे होगा। 3 लेवल होते हैं। अब टॉप लेवल के कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो आपको इस तरीके से सवाल पूछ रहा है कि पहले तो आप ये माइंड में लेके आओ कि वो कौन से लेवल पे है, फिर उसके क्या फंक्शंस होंगे। नीचे 4 फंक्शन दिए होंगे आपको। अगर सभी लेवल के फंक्शंस याद हैं कि टॉप लेवल क्या करता है, ओवरऑल प्लानिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन की, सारे गोल सेट करता है, पॉलिसीज बनाता है, इसके अलावा पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी रिक्रूटमेंट वगैरह है वो सब करता है। तो ये सब टॉप लेवल का काम होता है, वेलफेयर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको याद होने चाहिए ये फंक्शंस। मिडिल लेवल के ऐसे ही फंक्शंस और ऐसे ही लोअर लेवल के फंक्शंस, ये जरूर याद करना। ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, जिसमें साइंस और आर्ट बेसिक रहता है, आप वैसे ही पहचान लोगे, लेकिन प्रोफेशन कई बार कंफ्यूज करता है। तो प्रोफेशन को ध्यान से देख के जाना, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल एसोसिएशन और आपका रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसके अंदर 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री और प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये जरूर करके जाना नेचर ऑफ मैनेजमेंट में। ये फंक्शंस हो गए, कोऑर्डिनेशन हो गया, ये करना है आपको सबसे पहले तो। बाकी ऑब्जेक्टिव्स आप देख लेना एक बार। ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शंस आपको पता ही है 5, मीनिंग वगैरह, फीचर्स वगैरह, वो सब तो इतना कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे जरूरी ये टॉपिक्स हैं, तो पहले ये होने चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो एक चीज जो हर बार बच्चे नेग्लेक्ट करके जाते हैं, आप बिल्कुल मत करके जाना। टेलर और फेयोल के डिफरेंस दिए हुए होंगे आपकी बुक में। आपके पास अगर कोई भी साइड बुक है तो उसके अंदर टेलर फेयोल की थिंकिंग, उनका डेट ऑफ बर्थ, वो कौन थे, किस तरीके से हुआ था, ये जरूर देखना एक बार। 1 मार्कर में पूछ सकते हैं। टेलर फेयोल के बारे में जरूर चेक करके जाना। उसके बाद प्रिंसिपल्स आपको देखने सारे ही पड़ेंगे, कोई भी छोड़ने वाला नहीं है, बट फिर भी मैंने जो ज्यादा चांसेस रहते हैं वो लिखे हैं। सबसे पहले टेलर की बात करें तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, याद करके जाना। फेयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। फेयोल की बुक कौन सी है वो देख के जाना। फेयोल ने कितने फंक्शंस में कितने फंक्शंस दिए हैं, 4 फंक्शंस 5 में से फेयोल के द्वारा दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। अच्छा, टेलर की टेक्निक, सबसे पहले फंक्शनल फॉरमैनशिप जिसके अंदर 8 बॉस होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, अच्छे से करके जाना। मोशन स्टडी जरूर देख लेना, स्टडी ऑफ मूवमेंट्स, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स के लिए। फटीग स्टडी देख के जाना, स्टडी ऑफ रेस्ट, है ना। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, चौथा टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या छुड़वाऊं तुम्हें, छोड़ने को तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, बट ये है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले करने हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन भी देख लेना। उसके बाद प्रिंसिपल्स आपको चारों देखने पड़ेंगे, कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जो आप छोड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं, सबसे इंपॉर्टेंट तो बीच वाले 2,
हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, वो जरूर करने हैं बहुत अच्छे से। फियोल की बात करें तो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन 14 में से टॉप कुछ सेलेक्टेड मैंने लिखे हैं, जैसे डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, इक्विटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये सबसे ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। इन्हें बहुत 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 अच्छे से करके जाना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, छोटा सा चैप्टर है, डायमेंशंस, इससे क्वेश्चन 200%, 300%, 500% क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉलिटिकल, किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ है, मैंने पूरा तरीके में पढ़ाया है आपको, वो अच्छे से देख के जाना। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता ही दिया, हर चैप्टर का करना है। प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, हमारे पास ये 2 चैप्टर में ही मेनली प्रोसेस हैं, तो प्लानिंग का प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। प्लानिंग का मैंने आपको याद करवाया था एस डाइज इफ, और इसमें आई डे, ये प्रोसेस जरूर देख के जाना। प्रोसेस से कैसा क्वेश्चन बनता है कि एक स्टेप दिया होगा आपको केस स्टडी में, बोलेगा इससे पहला कौन सा है, या बोलेगा इसके बाद के 2 कौन से हैं, तो इस तरीके से आपको पहचानना होगा। तो प्रोसेस बहुत अच्छे से याद करके जाना, इसी ऑर्डर में करके जाना। ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि सेलेक्ट ऑर्डर डिसाइड करो, पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। उसके बाद प्लानिंग की लिमिटेशंस, रिजिडिटी, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक्सपेंसिव, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये दोनों चैप्टर बड़े और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर, 100% इस पे क्वेश्चन बनेगा, 100% कौन सा फंक्शनल कौन सा डिविजनल। उसके बाद स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको पढ़ाया है, ये टॉपिक पता होना चाहिए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अगर वाइड है तो लेवल कैसे होंगे, अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो है या छोटा है, स्मॉल है, तो कैसे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे, ये भी मैंने पीपीटी में पढ़ाया है, बड़ा ध्यान से करके जाना। डेलीगेशन पे क्वेश्चन 100% आ रहा होगा, 100% इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जब एक सुपीरियर अपना वर्कलोड थोड़ा कम करता है, सबऑर्डिनेट को दे देता है, उसको हम डेलीगेशन बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग में भी करने को बहुत कुछ है, करना तो आपको सभी है, बट पहले ये चीजें कर लेना। फिलोसफीज, आपको 5 फिलोसफीज पता होनी चाहिए, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, सोसाइटल, मार्केटिंग, 5 फिलोसफीज आपके माइंड में सेट रहनी चाहिए, ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एक बार अच्छे से देख के जाना, और स्पेसिफिकली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं वो ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लेस है, ऑल्दो सीबीएसई ने प्लेस को कट करा, बट स्टिल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे दिया हुआ है। तो फंक्शंस में एक बार फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जरूर देख लेना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देख के जाना, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो पर्सनल सेलिंग हो, चाहे वो सेल्स प्रमोशन हो, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर प्रमोशन के अंदर, आपको प्रमोशन बहुत अच्छे से देखना है 4 P's में से। प्रोडक्ट की बात करूं तो ब्रांडिंग वाला पार्ट, जिसके अंदर स्पेसिफिकली ट्रेडमार्क, ब्रांड मार्क, ब्रांड, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। यही सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे पहले करने हैं। बाकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं चैप्टर के बीच में, बट आपको ये चीज़ें सबसे पहले कर लेनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो आपका प्रिपेयर होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे अप्रोच करना है वीडियोज़ में, 1 शॉट वीडियोज़ आपके पास आ ही रही हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वीडियोज़ आज आने वाली हैं, तो चैनल पर बने रहना। चैनल में फिर बोलूँगा, जो हमारा वो होती हैं नोटिफिकेशंस होते हैं, वो यूट्यूब बंद कर देता है 3-4 वीडियोस के बाद। तो मैं इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करूंगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो वहाँ से पता चल जाएगा, टेलीग्राम पे हो तो वहाँ से पता चल जाएगा, और अगर आप कहीं भी नहीं हो तो यूट्यूब चैनल पे ही आप लोग देखते रहना, क्योंकि आप ही के काम की वीडियोज़ है, बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए आ रही होंगी। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, ज़्यादा टेंशन नहीं, मेहनत करते जाओ, मेहनत करो, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। ऑल द बेस्ट।